मित्रों नमस्कार। मैंने अभी एक वीडियो एलन मस्क के ऊपर बनाया था कि एक ऐसा महामानव है जो प्रकृति के साथ नेगेटिव खिलवाड़ करने की स्थिति में है। और अभी आपने देखा कि एक महिला में इसने न्यूरोचिप फीड की है और जो चल फिर भी नहीं सकती वो दिमाग के द्वारा लिख सकती है। कंप्यूटर उसको जो सोचेगी उसको लिखता रहेगा। ऐसा उसने अभी एक नया इन्वेंशन किया है और इस प्रकार के ये इन्वेंशंस बहुत सारे कर डालेगा, क्योंकि एक तो ये आया ही दूसरे ग्रह से है और पृथ्वी पर आया हुआ ये एक एलियन है जो इस तरीके के कई सारे अभी शोध करने वाला है। और यदि कहीं स्थिति बनती है 2026 या 27 में मस्क का कहीं भारत में दौरा हो जाए तो और भी स्थिति भयानक हो सकती है, क्योंकि यहाँ आने के बाद इसके अंदर जो सोई हुई शक्तियाँ वो भी जागृत हो जाएंगी और फिर ये तेज़ी से और नए रूप को धारण करेगा और नए सारे खोजों को जारी रखेगा। एक तरफ भारत है जो अभी पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा आश्चर्य पैदा करने वाला शोध करने वाला है जो पूरी दुनिया उसको देखकर दंग रहेगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की अपनी स्थिति बनने वाली है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत बहुत नए शोध करने वाला है। 2026 में आपको उसके परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं एलन मस्क की जो स्थिति बनती है वो मनुष्य को वापस जिंदा करने की स्थिति में कुछ व्यवस्थाएं करना शुरू करेगा और खाने पीने के सामान अंतरिक्ष में हो, यहाँ पर हो, चंद्रमा पर हो, उस तरीके के इन्वेंट करने की कोशिशें करेगा। और दूसरा भी जो इसकी महादशा चल रही राहु की महादशा, ये रिसर्च के मामले में बहुत अच्छी महादशा है। जैसे आपने देखा उसने अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करवाए, ऐसे विमान तैयार करवाए कि विलियम्स को लेकर वो यहाँ पर आया, जबकि नासा उसके लिए हाथ पैर फेंक चुका था। तो अब जो स्थितियाँ घटित हो रही हैं ये यूँ ही नहीं हो रही। एक तरफ पूरा देश है जो सुनीता विलियम्स के लिए पूरी ताकत लगा रहा था और उस पर सफल नहीं हो पाया। एक वो अकेला व्यक्ति है जिसने उस कारनामे को कर दिखाया। और ऐसे जो लोग होते हैं ये जो संकेत प्रदान करते हैं ये भी पूरी दुनिया में एक महामानव का संकेत है और पूरी दुनिया को बदलने का संकेत है। आने वाले समय में अभी युद्ध की विभीषिका चल रही है, वो तो यदि कहीं इसका दिमाग युद्ध की तरफ टर्न हुआ तो ये बहुत सारे रिसर्च तो ये भी कर डालेगा। ड्रोन के हमले चल रहे हैं अभी और बहुत सारे भी रिसर्च सामने आएंगे जो ड्रोन से भी ज़्यादा खतरनाक होंगे। जैसे अभी तक तो हवाई जहाज़ को ही मेन मान रहे थे कि बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे काम चला लेंगे, लेकिन उन सबको फेल कर दिया ड्रोन ने। अब आने वाले समय में ड्रोन की स्थिति भी सबसे अच्छी तकनीक भारत की 2026 में पूरी दुनिया से बेहतर आने वाली है और उस ड्रोन के द्वारा भारत चीन से निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएगा और चीन की दाल फिर भारत की तरफ नहीं गलेगी, ऐसे संकेत मिलते हैं। और वही स्थिति है एलन मस्क की। एलन मस्क के अभी जो ग्रह योग चल रहे हैं वो इंसान की रिसर्च के लिए ज़बरदस्त ग्रह योग हैं। कई प्रकार की दवाओं को खोजना, शरीर में बहुत सारी मशीनरियों को लगाना, रोबोट के अंदर जान डाल देना, ये एक उदाहरण है। लेकिन इस तरीके के रिसर्च तो ये करेगा कि इसका रोबोट ही एक मनुष्य की तरह काम करे और उस पर कुछ अच्छे रिसर्च कर डाले। तो ये योग एलन मस्क की कुंडली में बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। और एलन मस्क की यदि हम वर्ष कुंडली को देखते हैं तो वर्ष कुंडली में मेष लग्न है, मेष लग्न शुक्र विराजमान है, सूर्य गुरु तृतीय भाव में, बुध चंद्र चतुर्थ भाव में, मंगल केतु पंचम भाव में, राहु एकादश भाव में, शनि द्वादश भाव में और मुंथा है भाग्य स्थान पर। ये वर्ष कुंडली बनती है एलन मस्क की। और मुंथा भाग्य स्थान पर होना संकेत है कि ये कुछ ऐसे काम करने वाला है जो अपने आप में ज़बरदस्त होंगे। और मुंथा का जो स्वामी है गुरु, ये जो इस स्थिति में बैठा हुआ है कि उस मुंथा वाले स्थान को देख रहा है, तो ये संकेत भी ज़बरदस्त हैं कि अब तकनीकी के क्षेत्रों में, एजुकेशन के क्षेत्रों में कुछ नया धमाका 2026 में एलन मस्क करने वाले हैं। नवंबर से इसकी शुरुआत होने वाली है। और एलन मस्क की स्थिति अभी ये बनती है कि जो भी ये सोचेगा उस कार्य को बड़ी आसानी से संपन्न कर देगा। कुदरत भी इसकी सहायता करना शुरू करेगी
और लोग भी इसके पास बहुत अच्छे नायाब हीरे इनके पास पहुँचेंगे। जो एलन मस्क सोचेगा तो उस काम को वो लोग करते चले जाएंगे। अब एक ऐसा ग्रुप एलन मस्क के पास तैयार होने वाला है अगस्त से दिसंबर के बीच में, जो एलन मस्क की मायावी शक्तियों के माध्यम से मदद करेगा। और वो मायावी जो शक्ति होंगी वो निशाचरी और नेगेटिव शक्ति ज़्यादा होंगी, पॉजिटिव शक्ति कम होंगी। और उस नेगेटिव शक्तियों के माध्यम से ये दुनिया में एक नया विध्वंस पैदा करेगा। और ये विध्वंस 2028 से 30 के बीच में दिखाई देगा। अभी जो परिस्थिति है, जो ये सारे काम कर रहा है, ये काम अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं आपको। मस्तिष्क में चिप लगा दी, मस्तिष्क ने पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके माध्यम से ये लोगों को बदलना शुरू कर देगा, व्यक्ति का सोचना बंद करा देगा। आप जो प्लान कर रहे हो उस प्लान को बैठे बैठे चेंज करा देगा। आने वाले समय में ऐसे इक्विपमेंट ये तैयार करने वाला है। और उसके बाद जो अराजकता फैलेगी, जैसा धर्म ग्रंथों में उल्लेख है ना, लोग अपनी याददाश्त को भूल जाएंगे, परिस्थिति नेगेटिव हो जाएंगी, लोग खड़े खड़े मर जाएंगे, अपने आप के परिचय भूल जाएंगे, भूखों मरने लग जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, याददाश्त उनकी चली जाएगी। तो जो स्थिति होने वाली है 28 से 30 के बीच में, उसमें मस्क की एक बहुत बड़ी भूमिका भी होने वाली है, जो शुरुआत पॉजिटिव होगी और जाते जाते नेगेटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करेगा और नेगेटिव चीज़ों को चुप रखेगा और उसको 28 के बाद ही ओपन करेगा। तो ऐसी परिस्थिति जो बन रही है, उस परिस्थिति में मस्क के ग्रह योग अब कारगर होते हुए दिखाई देते हैं। राहु की महादशा है और राहु की महादशा में अभी जो अंतर चल रहा है, ये शुक्र का अंतर है 16 नवंबर 26 तक। और शुक्र की जो स्थिति है वो वर्ष कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है और साथ ही धन स्थान का स्वामी है। खुद की कुंडली में 12वें स्थान का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। तो नवंबर 26 तक तो ये स्लो काम करेगा। और शुक्र शुरू हुआ नवंबर 23 से नवंबर 26, ये इनके कार्यकाल का ऐसा टाइम है जब जो ये सोचेगा वो काम को करके रखेगा और उस पर ये काम करना शुरू कर देगा। और 26 तक जिन जिन कामों पर एलन मस्क काम करना शुरू करेगा, उन सब के परिणाम 2028 में जैसे ही राहु में चंद्र आएगा वैसे ही आने शुरू हो जाएंगे। तो ये स्थिति बनेगी अक्टूबर 27 के बाद अप्रैल 29 तक। तो अक्टूबर 27 से अप्रैल 29 तक का जो कार्यकाल होगा, ये कार्यकाल मुझे दिखता है मस्क का नेगेटिव रहेगा और इसके स्वास्थ्य में भी इसमें दिक्कत आएगी और साथ ही इनके जो रिसर्च हैं वो भी नेगेटिव स्थिति को प्राप्त होंगे। सरकार से इनका विवाद चलता रहेगा। सरकार अपने कामों को, विशेषकर अमेरिका जो गवर्नमेंट है, वो अब उलझने वाली है। अमेरिका पूरा ही युद्ध के फेर में उलझेगा और बहुत कुछ नया नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब अमेरिका को अब चीन उलझाने वाला है। अमेरिका जिस तरीके के काम कर रहा है वो नेगेटिव जाने वाले हैं, तो वो वहाँ उलझेगा। मस्क अपनी इस प्रकार की रिसर्च में लगा रहेगा, भारत अपनी अलग प्रकार की रिसर्च में लगा रहेगा। तो आने वाला जो समय है वो प्रकृति के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। और ऐसे एलन मस्क जैसे कई और एलियन हैं जो सब सक्रिय होना शुरू हो जाएंगे, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा कि आने वाले समय में और ऐसे कौन कौन से एलियन हैं जो अपने अपने तरीके से इस पृथ्वी को नष्ट करने में काम में लगे हुए हैं, और ऐसे ऐसे कौन से देव स्वरूप हैं जो पृथ्वी को बचाने के लिए अपने काम पे लगे हुए हैं। और सफल वही होंगे जो पृथ्वी को बचा रहे हैं, नष्ट वही होंगे जो पृथ्वी में नष्ट करके पैसा कमाने का सोच रहे हैं। तो अभी जो परिस्थिति नेगेटिव बन रही है, वो नेगेटिव परिस्थिति बन रही है चीन, अमेरिका और रूस के खिलाफ, और साथ ही टोटल नेगेटिव स्थिति बन रही है मध्य ईस्ट के खिलाफ। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके लिए अब समय बहुत बेहतर नहीं बचा है और काफ़ी नेगेटिव स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ेगा। और आने वाले समय में मस्क जिस तरीके से अब काम कर रहे हैं और जिस तरह से अमेरिका काम कर रहा है और जिस तरह से भी चीन काम कर रहा है, तो ये ऐसी शक्तियाँ ऐसी मिली हुई है, त्रिभुज के आकार में हैं, ये पॉजिटिव नहीं जा रही हैं, ये सब नकारात्मक रूप से ही आगे बढ़ रही हैं और इनके विध्वंस परिणाम आने वाले समय में बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। मस्क की कुंडली का यदि हम अध्ययन और भी करें, राहु में जब इनका सूर्य चलेगा तब इनकी तूती बलेगी और ये शुरू होगा नवंबर 26 से अक्टूबर 27 तक। इस समय तक लोग मस्क को समझ जाएंगे कि ये एक कैसा व्यक्ति है और दुनिया में क्या तहलका मचाने वाला है। पर 2028 आते आते मस्क की पोल खुलनी शुरू होगी और ये फिर नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बन जाएगी, ऐसे संकेत उनकी कुंडली दे रही है। तो मित्रों, ये था एलन मस्क के आगे आने वाले रिसर्च के संबंध में। उस पर मैं 2 वीडियो भी और बनाऊंगा जिसमें कि ये
कैसे घातक हथियार और कैसे घातक ऐसी चिप टाइप की तैयार करेगा जो दुनिया के लिए प्रथम दृष्टया सहायक होंगी, लेकिन उनके परिणाम विध्वंसात्मक होंगे, ऐसी स्थिति बनती है। मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।